मुक्ति हुई है महाराज। तभी शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी को समझाया कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा है जो जीते जी तो तारती है महाराज, पर मरने के बाद भी तार देती है, प्रेत योनि से भी मुक्ति करा देती है महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए नारद जी कहने लगे, हाँ शौनक आदि ऋषियों से नारद जी कहने लगे, हाँ महाराज देखिए पढ़ लिख करके कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, मगर प्रभु जब तक आप जैसे संतों का सानिध्य नहीं करता है, जब तक आप जैसे सत्पुरुषों का सानिध्य नहीं करता है, तब तक उसकी मुक्ति होना विफल है महाराज, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है महाराज। अब नारद जी ने इस प्रकार से बताया। अब देखिए महाराज इसी बात पर मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया और फिर उसके बाद आरती, क्योंकि समय भी हो चला है, आज भी आधा घंटा हम लेट हो गए हैं कथा छोड़ने में, है ना। 4 बजे का समय है पर 4:30 बज चुके हैं और 10 मिनट, ठीक है। तो महाराज देखिए नारद जी कहने लगे कि पढ़ लिख करके कोई भले ही कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, मगर जब तक वो आप जैसे सत्पुरुषों का संग नहीं करेगा, जब तक साधु संतों का संग नहीं करेगा, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती महाराज। कैसे? इसी बात पर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया महाराज, सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक लड़का था, उसका बहुत पढ़ाई में बहुत मन लगता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। अब महाराज उसके घर वालों को चिंता हुई कि अरे ये लड़का इतना पढ़ने लिखने वाला है, इतना दिमाग में तेज है, और अगर यदि ये गांव में ही रह गया तो इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, चलो इसको पढ़ाई करने के लिए इसको बाहर शहर पहुंचा देते हैं। अब लड़के को शहर पहुंचा दिया गया महाराज। शहर में लड़के ने पढ़ाई करके विदेश चले गया, विदेश में जाकर के पढ़ाई करी। अब विदेश में पढ़ाई कर ली महाराज। अब विदेश से जब वो निकला पढ़ाई करके तो महाराज गांव के लिए आया, तो उसने सोचा अरे मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई की हुई, इतना बड़ा विद्वान में मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई, अरे मेरे को उस गांव में कौन समझेगा भाई, मेरी उस पढ़ाई की महत्ता को कौन समझेगा। अब महाराज जब उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, रास्ते में पार करने के लिए नदी पड़ती है। अब नदी पड़ी तो नदी पार करने के लिए नाव वाले की जरूरत होती है महाराज। तो उसने नाव में बैठ गया। अब नाव में बैठ करके नदी पार करने लगा। अब नदी पार कर रहा था तो उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, ये नाव चलाने वाले से ही माथा मार लेते हैं थोड़ी देर, भाई इसको तो बताएं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हुआ हूँ। अब महाराज उसने नाव वाले से पूछा, अरे भैया क्या कुछ पढ़ना लिखना जानते हो आप, क्या कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी है? तो वो नाव चलाने वाला केवट कहने लगा बाबूजी, दोनों हाथ जोड़ लिए बेचारे ने बड़े सरलता से, और कहने लगा बाबूजी मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, और मैं पढ़ाई लिखाई मैंने की ही नहीं, क्योंकि मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया महाराज। अब महाराज वो बड़ा क्रोधित होने लगा वो बाबूजी। उसने सोचा अरे ये केवट तो मेरी धाकी नहीं मान रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। अब महाराज उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। उसने कहा अच्छा केवट तुम ये तो जानते होगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो? महाराज केवट ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा बाबूजी अरे विज्ञान के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं की, मैं तो बस। तो फिर बोले बाबूजी कहने लगे अरे केवट अरे तुम विज्ञान के बारे में नहीं जानते, अरे विज्ञान आज कहां से कहां पहुंच गया, क्या से क्या टेक्नोलॉजी है, अरे तुम्हें विज्ञान के बारे में नहीं पता। तो वो केवट कहने लगा बाबूजी मुझे विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। अब महाराज वो बाबूजी कहने लगा
अरे केवट, जब तुम्हें विज्ञान के बारे में नहीं पता, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा पानी में है महाराज। अब महाराज वह केवट कहने लगा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे बाबूजी, अब चला गया सो चला गया, एक हिस्सा जीवन का पानी में चला गया सो चला गया, अब बीता हुआ समय कोई वापस तो आ नहीं सकता महाराज, अब क्या किया जाए। तो वह बाबूजी बड़ा ही क्रोधित होने लगा और कहने लगा, अरे केवट तो जरा भी मेरी धाक नहीं मान रहा है। फिर वो बाबूजी कहने लगा, अच्छा भैया केवट, तुम्हें गिनती आती है, पहाड़े आते हैं, कुछ हिसाब आता है, जोड़ना घटाना आता है। अब वह केवट कहने लगा, बाबूजी मुझे गिनती तो नहीं आती, पहाड़े भी नहीं आते, हिसाब किताब करते भी नहीं आता। तो वो बाबूजी कहने लगा, अरे भैया केवट, जब तुझे गिनती नहीं आती, पहाड़े नहीं आते, तुझे हिसाब नहीं आते, तो समझ लेना तेरे जीवन का दूसरा हिस्सा भी पानी में चला गया महाराज। अब महाराज बाबू केवट ने दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके केवट कहने लगा कि बाबूजी मुझे गिनती तो नहीं आती है, मगर हाँ थोड़ा बहुत हिसाब किताब आ जाता है। पर बाबूजी अब आप कह रहे हो कि जीवन का दूसरा हिस्सा भी पानी में चला गया, तो अब चला गया सो चला गया महाराज, अब बीता हुआ समय कोई वापस तो आ नहीं सकता महाराज, चला गया सो चला गया, परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी। अब महाराज वह बाबूजी सोचने लगा, रे केवट तो मेरी जराक भी धाक नहीं मानता है। फिर वह बाबूजी कहने लगा, अच्छा भैया केवट एक बात बताओ, क्या तुम्हें पैसे ढेले के बारे में कुछ पता है? अरे मान लो तुम इस पार से उस पार ले जाते हो, कोई तुम्हें 1000 2000 का नोट दे, तो तुम फिर हिसाब किताब कैसे करोगे? तो वह कहने लगा केवट, अरे बाबूजी मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे इस पार से उस पार और उस पार से इस पार जो जो देता है वो मैं रख लेता हूँ। मैं बड़ा संतुष्ट केवट हूँ, बड़ा संतुष्ट नाविक हूँ, मुझे पैसे देने से कोई लेना देना नहीं है, जो जितने देता है मैं उतने रख लेता हूँ महाराज। और अगर भी कोई बड़ा नोट देता है तो छोटी सी इस नाव से पार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 का 200 का नोट देगा महाराज, कोई 2000 का नोट तो देगा नहीं, और आज तक किसी ने दिया नहीं महाराज। तो महाराज वह केवट कहने लगा, बाबूजी हिसाब किताब तो उतना नहीं आता महाराज। तो महाराज वो बाबूजी कहने लगे, अरे केवट जब तुझे हिसाब किताब नहीं आता, तुझे पैसे ढेले के बारे में मालूम नहीं है, तो समझ ले तेरे जीवन का तीसरा हिस्सा भी पानी में चला गया। अब महाराज वह केवट कहने लगा, चला गया सो चला गया महाराज, अब बीता हुआ समय तो कोई वापस आ नहीं सकता। अब महाराज थोड़ा समय बीता, नाव थोड़ी आगे बढ़ी, अब महाराज नाव डगमगाने लगी, नदी में आ गया तूफान। अब महाराज जैसे ही तूफान आया नाव हिलने लगी, नाव डगमगाई, तो वह बाबूजी कहने लगे, अरे केवट, अरे क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, जरा बता तो सही। तो वह केवट कहने लगा, बाबूजी लगता है नदी में तूफान आ गया है महाराज। तो बोले, अच्छा भैया तूफान आ गया है तो अब क्या? तो बोले, बाबूजी आपको तैरना आता है? बाबूजी ने कहा, तैरना तो नहीं आता महाराज, तैरना तो नहीं आता। अब महाराज केवट कहने लगा, बाबूजी जब तैरना नहीं आता, मेरे तो 3 हिस्से पानी में, पर महाराज तुम्हारे तो 4 हिस्से पानी में है महाराज। और उस केवट ने छलांग लगाई महाराज, और छलांग लगा करके पार हो गया, और वो बाबूजी अपने ज्ञान रूपी अभिमान के साथ उसी नाव सहित जल में डूब करके समाप्त हो गए महाराज। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो इसीलिए कहते हैं महाराज कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए महाराज। और देखिए अब एक सुंदर से भजन के माध्यम से वाणी को विराम, क्योंकि आरती का भी समय हो चुका है और हमारे मुख्य यजमान जी आ जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
वासुदेवा वेदांत नारायण वासुदेवा वेदांत नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांत नारायण वासुदेवा कृष्ण भगवान की